गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम बैक टू चैनल। बस चिकू का वेट बस. चेक हो रहा है। ओए, आपल्याकडे ए दादा इकडे बघ ए राजा बाबा काय म्हणताय? सोनू अगस्त्य माय स्किन अपडेट, अभी भी बहुत एक्ने है। ये साइड बहुत कम हो गया है, ये कम हो गया है, ये अभी भी है इधर, गेटिंग बेटर। वाडीला आले. बुक्स, ते लिंगरोडला असतात ती पण ते एवढा छत्रपति शिवाजी महाराज की जय जय। चिकू फॅन फॅन कुठे आहे? फॅन टाटा 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 टा. अरे बापरे, अरे बापरे, जा. बस 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 बजे मैं अपनी कॉफ़ी पी रही हूँ। इसमें मैंने थोड़ा प्रोटीन पाउडर मिला है। अगस्त्य बाहर खेल रहा है अपने दादा दादी के साथ, पापा और मेरी बुआ सास, सॉरी मौसी सास आई है। मैं उनको मिलाना भूल गई, बट आज मैं व्लॉग में उनको ज़रूर आपको उनका चेहरा दिखाऊंगी। आप लोग ने ऑलरेडी उनको देखा है, बट स्टिल टॉकिंग अबाउट द डे। बहुत सारे क्लिप तो मैंने लिए ही नहीं है। मैं जब से उठी हूँ थोड़ा साफ़ सफाई की, बिकॉज चिकू कहीं भी टच करता है और फिर बाद में वो मुंह में डालता है अपनी उंगली, तो डस्ट रहते तो वो साफ़ सफाई की, और फिर उसको मालिश कराया, उसको नहलाया, उसका खाना बनाया, थोड़ा घर साफ़ किया, एंड देन खुद को साफ़ की, नहाई। और बाय द वे मैंने अभी तक हेयर कट नहीं किया है। मैं कल जाने वाली थी, बट कल मैंने जैसे बताया कि कल सैटरडे है, तो मुझे वैभव ने कहा कि नहीं सैटरडे मत जा, तो उसने कहा मत जा, तो मैं आज जाने वाली हूँ। इसलिए मैंने कल तेल लगा दिया, बिकॉज बहुत ही मैल हुआ है मेरे स्कैल्प में, तो मैं सोचा मैं तेल लगा दूँ, बिकॉज मुझे उससे इचिंग नहीं होगी। ड्राइनेस से इचिंग होती है, तेल लगा दो गंदे बालों पे तो इचिंग नहीं होती। अगर से एक बार सो जाएगा तब मैं जाऊँगी बाल कटाने। उसको सुला उला के, तो खाना हो गया है, मतलब ब्रेकफास्ट कर लिया उसने, अभी सिर्फ दूध पिएगा और सोएगा, अभी खेल रहा है। मुझे ऐसा लगता है जब से मैं माँ बनी हूँ ना, मैंने आराम शायद मैं भूल ही गई हूँ। कहीं भी जाऊँ कितना काम रहता है यार। मेरा एक ही कहना है, आई डोंट नो कितने लोगों को ये सुनना पसंद आएगा कि नहीं आएगा। इफ़ यू आर अ वर्किंग लेडी और आप माँ बनना चाहते हो, तो प्लीज़ नौकरी छोड़ दो यार और सिर्फ बच्चा संभालो। और अगर आपकी परिस्थिति ऐसी कि आप नौकरी नहीं छोड़ सकते, आपको काम करना ही पड़ेगा, तो माँ मत बनो। पहले परिस्थिति ही ठीक कर दो। और अगर आपका ऐसा हाल है कि ओके बच्चा भी कर लिया आपने और आपको नौकरी भी करनी है, तो मंदिर जाओ और भगवान को कहो कि सारी दुनिया की सहन शक्ति आपको दे दे। यही सच है बहन, मैं कोई फिल्टर विल्टर लगा के नहीं बोलूँगी, यही सच है। इट्स अ अगली फैक्ट ऑफ एन इंडियन सोसाइटी, जो हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते हम। इट्स टाइम टू डू ग्रैटिट्यूड जर्नल। मूड अच्छा हो ख़राब हो कैसा भी हो, प्लीज़ जर्नलिंग करना मत भूलो। ट्रस्ट मी, वो सिर्फ बोलने की बात नहीं है, एक्चुअली पॉजिटिव फील होता है वंस यू राइट इट। और लिखने के बाद प्लीज़ उसे रीड करो, और ऐसे नहीं कि मन में नहीं, आप बोलो बोलो, आवाज़ निकालो ताकि आपके कानों को सुनाई दे। ट्रस्ट में आपको बहुत बेटर फील होगा और लाइफ में एक्चुअली चेंजेस आते हैं। मैं पहले बहुत ही डिमोटिवेटेड फील करती थी, लेकिन जब से मैंने जर्नलिंग करना शुरू किया है, एक्चुअली पता नहीं कहाँ से तो पावर आ जाता है। चयो चयो चयो, रास्ता दो पिपी पिपी, पिलू बघ तिकडे, पिलू बघ तिकडे, हाय हाय, ऐ ऐ ऐ ऐ, चलो 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 पिपी।
अभी तक सो रहा है तो मैं फटाफट एडिटिंग कर लेती हूँ। कितनी खुशी होती है इसको पापा जब गिटार प्ले करते हैं। म्यूजिक लवर है ये भी हमारी तरह। ये अरे वाह अरे वाह अरे वाह अरे 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 गए। ये नचा बोल रहा है, मैं फिर कहूँगा चल। बाप रे बेचारे पापा की कमर गई गई बेचारे पापा की कमर। अगस्त्या सो रहा है अभी भी। ये उसका दिन का 3rd नैप है। मेरा एडिटिंग भी हो गया है, अपलोड भी हो गया है। इफ़ यू हैव नॉट सीन द ब्लॉग देन लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, प्लीज़ गो अहेड एंड वॉच द ब्लॉग। घर के सारे मेंबर्स गए हैं। मेरे सिस्टर इन लॉ के घर पे, वैशु के घर पे, उसके घर आज डिनर है तो सब लोग गए हैं। मैं चीकू सो रहा है तो मैं और वैभव बाद में जाएंगे। मुझे जाना था सैलून, लेकिन अब मुझे वेट करना पड़ेगा कि वैभव वापस आए तो मैं सैलून जाऊं, क्योंकि मेरा बाल काटना भाई आज बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली मुझे बहुत कुछ करवाना था। मैंने सोचा बाल कटवाऊँगी, क्लीन अप करवाऊँगी, बिकॉज आई मेजरली नीड इट। लाइक देखो मेरा स्किन हाँ, तो मैंने सोचा था मैं क्लीन अप करवाऊँगी और हेयर वॉश और हेयर कट। बट अभी सिर्फ मैं शायद हेयर वॉश और हेयर कट ही करा पाऊँगी, बिकॉज टाइम नहीं रहेगा मेरे पास। अगर आप इंटरनेट पे देखने जाओ तो बहुत सी औरतें रहेंगी who are a new mom and they are talking about the reality। मैंने आफ्टरनून में कहा था आज का जनरेशन वैसा नहीं रहा है दैट मेल विल बी अ प्रोवाइडर एंड अ फीमेल विल बी अ केयर टेकर। नहीं, आज का ज़माना ऐसा हो गया है कि एक औरत से सब कुछ उम्मीद की जाती है। सब कुछ का मतलब होता है सब कुछ। नॉट दैट कि कोई मर्द नहीं कर रहा है। आजकल के जो नए फादर हैं दे आर ऑल्सो लर्निंग अ लॉट और वो बहुत कुछ हैंडल कर सकते हैं। एक आदमी इतना अच्छा है, अब आप सोचोगे कि जब इतना अच्छा है सब कुछ तो किस बात का डिफरेंस आता है, किस बात का टेंशन आता है, किस बात की वजह से आपको यू डोंट फील बेटर इन अ वे। और ये मैं इन जनरल बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि ये किसी से रिलेट नहीं करेगा, ये सब रिलेट कर सकते हैं इससे। भले आपके घर में अच्छा माहौल हो, ख़राब माहौल हो, कैसा भी हो, हर कोई रिलेट कर सकता है, बिकॉज एवरीबडी गो थ्रू दिस। मैंने जितने भी मेरे दोस्तों से बात किए हुआ गोइंग थ्रू पोस्टपार्टम, सबकी स्टोरी एक है दैट आपको कोई नहीं समझ पाएगा। ट्रस्ट में कोई नहीं समझ पाएगा। इफ़ अ फादर, अगर कोई भी पिता अपने बच्चे का डायपर चेंज कर रहा है, उसे नहला रहा है या उसकी मालिश कर रहा है, उसे खाना खिला रहा है, एवरीवन विल बी लाइक वाव। बट वही काम अगर एक माँ कर रही है, प्लस अपना काम भी कर रही है बाहर का, प्लस और भी बहुत कुछ कर रही है, दे विल बी लाइक ये उसका काम है, वो माँ है। ऐसी सोसाइटी है हमारी, ऐसी। कोई नहीं बोलेगा कि अरे वो बेचारी ये भी कर रही है, वो भी कर रही है, सब संभाल रही है, सब संभालने की कोशिश कर रही है, नींद भी नहीं ले पा रही है। पर कोई वेरी ऑनेस्ट, मैं ऐसा कभी बात नहीं करती हूँ, बट मुझे आज बोलना है। हमारी इंडियन सोसाइटी की जो एक मेंटालिटी होती है ना कि औरत जात मतलब वो त्याग बलिदान की मूर्ति होनी चाहिए, और मर्द जात मतलब उसे सिर्फ उसका काम है काम करना, बाहर जाना, पैसा लाना। ये जो सोच है ना दोनों को लेके हमारे इंडियन सोसाइटी की, मुझे ये कभी पसंद नहीं आई थी, डे 1 से पसंद नहीं आई थी। और आज मैं माँ बन गई हूँ, मुझे सच कह रही हूँ, मुझे घिन आती है इस सोच से कि हम काम, कोई भी काम हो, उसको जेंडर लगा देते कि ये उसका काम है, वो उसका काम है। जो काम कुदरत ने दिया है, अभी बच्चा पैदा करना एक औरत के ऊपर उन्होंने डाल दिया है, ये कुदरत ने दिया है, ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, ये काम नहीं है, दिस इज़ नेचर। आई डोंट नो, मेरा इरादा किसी को ऑफेंड करने का नहीं था, बट आई थॉट मैं भी ऐसे किसी का वीडियो सुन के बेटर फील करती हूँ, तो अगर ये मेरी बातें किसी को बेटर फील करा सकती हैं देन आई एम ग्लैड। सो अभी प्लान में थोड़ा चेंज है। चीकू उठ गया है, मुझे लगा सोया रहेगा तो
बट वो उठ गए। तो अभी हम सामान लेके जा रहे हैं। चीकू को उसकी बुआ के यहाँ छोड़ेंगे, फिर वहाँ से वैभव मुझे सैलून छोड़ देगा एंड देन आई विल गो फॉर हेयर कट एंड फिर बाद में मैं वापस वैशु के घर जाऊँगी। ज़्यादा दूर नहीं रहती है वो हमारे घर से, इट्स लाइक 5-10 मिनट्स। सो मैं चल के जा सकती हूँ, या फिर मैं वैभव को मुझे पता है वैभव बोलेगा तो मुझे फ़ोन करना, मैं आ जाऊँगा लेंगे। बाइक राइड वेट कर रहे हैं पापा कब चलेंगे। अगस्त्या को उसकी बुआ के घर छोड़ दिया है, पापा जा रहे हैं मम्मा को सैलून छोड़ने। फाइनली आज ये बालों को मैं काटूंगी। आई एम सो हैप्पी। हम घर आ गए हैं। बाय हम आई मीन मैं, वैभव और चिकू। आई बाबा और मौसी अभी भी वैशु के घर पे है, वो खाना खा के आ रहा है। एक्चुअली पानी आता है ना, तो वी वर लाइक चलते हैं फटाफट पानी भरने के लिए, तो हम तीनों आ गए। मैंने और वैभव ने फटाफट डिनर किया, चिकू को भी वहीं पे मैंने उसका डिनर करवा दिया। क्या डिनर बनाया था वैशु ने, ओ माय गॉड, गॉड ब्लेस हर, गॉड ब्लेस हर। बहुत ही टेस्टी। वो वैसे भी मैं हमेशा बोलती रहती हूँ घर पे कि मेरी ननद यानी वैशु अगर पानी भी उबालेगी तो उसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। सो आई ऑलवेज से दैट। सो मुझे पता था कि वो खाना बहुत ही अच्छा बनाएगी। सो हम लोग आ गए हैं, अभी पानी आने का वेट कर रही हूँ। हेयर कट भी दे दिया है फाइनली। बट जब मैं घर जा रही थी वैशु के तो बारिश हुई, तो जिसकी वजह से मेरे बाल थोड़े गीले हो गए, तो पूरा चला गया है ये वेवीनेस। अदरवाइज बहुत अच्छा सेट करके दिया था। बट यू नो बाल काटने के बाद क्या ही होता है। द थिंग इज़ कि आज ना लिटरली गिल्टी प्लेजर हो गया है। पूरी, छोले, मोदक, जीरा राइस दाल तो इट्स स्टिल फाइन, बट छोले पूरी और मोदक थोड़ा ही खाया मैंने, ज़्यादा नहीं खाया। मेरा मन तो और खाने का था, बट देन आई वाज लाइक नहीं बाबा, मेहनत फिर बेकार जाएगी। वैसे ही रिजल्ट आने में टाइम लगता है। व्हेन यू आर ब्रेस्ट फीडिंग तो वेट लॉस जर्नी बहुत स्लो होती है, ट्रस्ट मी, और आपको स्लो ही लेके जाना चाहिए, अदरवाइज आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। आई हैव नोन पीपल लाइक मेरे कोलीग्स हुआ कैबिन क्रू, उन्होंने लिटरली लिक्विड डाइट किया, लिक्विड डाइट। वाई? ताकि उनका वज़न कम हो और वो फ्लाइंग फिर से ज्वाइन कर सके। एंड उसके बाद उन्होंने लिटरली 2-3 सर्जरीज की है। मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी कि क्या और कैसे, बट दे हैड टू गो थ्रू सर्जरी। इतना आपका हेल्थ हैम्पर होता है। सो आई हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट, जो भी ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स है, अगर आपको वेट लॉस जर्नी कर रहा है, मेक श्योर यू डू इट हेल्दी वे। एंड प्रोसेस बहुत स्लो होगा, ट्रस्ट मी, रोज़ आपको इरिटेट होगा, बट जस्ट स्टे, कीप पेशेंस। आपका हेल्थ अब सिर्फ आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं, आपके बच्चे के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। कोई भी रोल रिप्लेस हो सकता है, लेकिन माँ का रोल और माँ की जिम्मेदारी रिप्लेस नहीं हो सकती है। सो यू हैव टू कीप योर सेल्फ हेल्दी एंड फिट फिजिकली एंड मेंटली, वेरी इंपॉर्टेंट। पानी भर लिया, बेडशीट चेंज कर दी, खुद को भी चेंज कर दिया। अभी हाथ मुँह धोऊंगी, फिर ये लड़का सोने के मूड में आएगा शायद। काम ही नहीं ख़त्म होता यार। सो अभी बज रहे होंगे 10:30। चीकू को मैं सुलाने लाई थी, लेकिन वो फिर से खेलने लगा अपने पापा के साथ, तो उसके पापा उसको बाहर लेके गए, अभी खेल रहा है वो। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मेरा सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है, ये पार्ट, ये ऐसे बहुत दुख रहा है, बहुत ज़्यादा। तो मैं ज़रा अभी थोड़ी देर शांति से अकेले बैठूँगी, क्योंकि फिर रात भर फिर एक अलग ही सर्कस चालू हो जाएगा।
तो सर्कस स्टार्ट हो उससे पहले ज़रा मैं शांति से पड़ी रहूँ। मैंने बोला दोनों बाप बेटों को निकलो तुम लोग बाहर जाओ, मुझे ज़रा शांति से रहने दो। ऑन दैट नोट लेट्स एंड द ब्लॉग हियर, सी यू टुमारो। नमस्कार, जय हिंद।